हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के 15 मार्च से मींस कल से और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ईयर के स्टूडेंट्स के पेपर स्टार्ट हैं, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन के तौर पे किए जा रहे हैं, OBE के ज़रिए लिए जा रहे हैं। मतलब आपको ऑनलाइन पेपर देने हैं, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट की क्वायरीज आ रही हैं कि जैसे कि मैम PDF कैसे बनना है, कितनी MB में बनना है, शीट कैसे है, कौन सी यूज़ करनी है और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें। सो आज की हम इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आपकी सभी चीज़ों को सॉल्व करेंगे ताकि बच्चों को पेपर करने में बहुत ज़्यादा इजी रहे, ठीक है। अब मैंने ये वीडियो आप लोगों को पेपर से एक दिन पहले इसलिए दी है ताकि आपको अच्छे से याद रहे, आप भूलो नहीं इसको, ठीक है। सो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस फॉर OBE फॉर ऑल UG स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के पेपर हैं OBE में और सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के पेपर हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन के द्वारा, ठीक है। अब हम आपके सबसे पहले जो एडमिट कार्ड, देखिए आप लोगों के एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसको डाउनलोड नहीं किया है सो आप लोगों को हमने वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं, आप उनको देख के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके पहले OBE का रजिस्ट्रेशन होना है। आप पेपर दोगे, अब किसी चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन तो होता ही होता है, ठीक है। सो OBE है ओपन बुक एग्जामिनेशन, इसके लिए रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो रजिस्ट्रेशन आपको करना कैसे है उसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर बना रखी है, आप वो देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो चीज़ जो आपके एडमिट कार्ड पे दी गई है और वो है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सबसे पहली है विद्यार्थियों को सलाह, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा ईजी रहे। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करने तथा उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने की तारीख को प्रवेश पत्र और दिनांक पत्र से मिलाकर ले, जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है। ये वाली वेबसाइट मैंने आपको जो अभी एक OBE ईमेल नोटिस की वीडियो दी है उसमें मैंने इस वेबसाइट को लिखा है, फिर भी मैं इस वीडियो में भी आपको डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, ठीक है। इन्होंने बोला है कि प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने और उत्तर पुस्तिका को अपलोड करने की तारीख को प्रवेश पत्र और दिनांक पत्र से मिलाने, जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है उसकी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा विभाग की वेबसाइट www.du.ac.in एवं SOL की वेबसाइट जो ऊपर आपको मैंने अभी बताई है, उस पर SOL दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी तिथि पत्र या अधिसूचना प्रवेश टिकट में छपे किसी भी विसंगति के मामले में अंतिम होगा। फिर है विद्यार्थियों को विद्यालय के अध्यादेशों या विनियमों में निर्धारित शर्तों के तहत परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में परीक्षा के लिए आचार संहिता की एक प्रति, परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को निर्देश, परीक्षा के लिए सामान्य नियम से निपटने के लिए आदेश की प्रतियां और साधनों के उपयोग या फिर अवस्था का समाधान SOL कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। अब मैं ये पढ़ इसलिए रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये बिल्कुल भी टफ लैंग्वेज नहीं है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। इन केस नहीं आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल में पूछ लेना। नेक्स्ट है कि जो है परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि प्रवेश टिकट में उल्लिखित सभी निर्देशों को प्रवेश टिकट की प्राप्ति के तुरंत बाद ध्यान से पढ़ें। उन्होंने बोला कि जो आपका एडमिशन टिकट है, अब बच्चों का सवाल है मैम एडमिशन टिकट, हॉल टिकट और एडमिट कार्ड क्या अलग अलग हैं? नो स्टूडेंट्स, एडमिशन टिकट, एडमिट कार्ड और हॉल टिकट आपका सेम है जो आपकी साइट पर आपको दिया गया है, ठीक है। उसको डाउनलोड कैसे करना है उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप वो भी देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये वाली बात भी बोली है कि एडमिट कार्ड आप निकालने के बाद उसको बहुत अच्छे से रीड करें केयरफुली, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, और ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखी हुई हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ। उसके बाद है प्रवेश टिकट के संबंध में किसी भी विसंगति या समस्या के मामले में विद्यार्थी ईमेल द्वारा इस ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या दिल्ली विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। आपको अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये ईमेल आईडी दी गई है, इसके ज़रिए वो अपना ईमेल आईडी मतलब उनको मेल करें और या फिर इसके ज़रिए वो डाउनलोड करें और जो भी अंतिम फैसला होगा वो इसी मेल के ज़रिए
आ जाएगा। ठीक है, ये मेल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है 6 पॉइंट की उत्तर पुस्तिकाओं के शीर्ष पर परीक्षा रोल नंबर, पेपर कोड, परीक्षा की तिथि आदि लिखते समय विद्यार्थी सावधान रहें। इसके अलावा उत्तर पुस्तिकाओं के प्रत्येक पृष्ठ पर नंबरिंग की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बोला है कि जो आपको डिटेल्स बताई हैं वो डिटेल्स मैं आपको आगे बताती हूँ कि लिखनी क्या है। वो डिटेल्स आपको बहुत बहुत ध्यान से लिखनी है और हर पेज पर पेज नंबर भी लिखा जाएगा। गलत एग्जामिनेशन रोल नंबर उसकी उत्तर पुस्तिका को जांचने और यदि खो जाए तो ढूंढने में मुश्किल कर सकता है। विश्वविद्यालय को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। आप अगर गलत रोल नंबर या सोल रोल नंबर लिख देते हैं, अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर और सोल रोल नंबर लिखने में बहुत ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी गलत मत लिखना। सो आप अगर गलत लिख देते हैं तो एसओएल ने बोला है कि उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। उसके जरिए आपकी बैक भी लग सकती है, आपकी एब्सेंट भी लग सकती है कि बच्चे ने पेपर ही नहीं दिया। ठीक है, दूसरा 7 पॉइंट है कि ओपन बुक परीक्षाएं तृतीय सत्र के विद्यार्थी जो शैक्षणिक सत्र 1920 में सोल के साथ पंजीकृत हैं और प्रथम सत्र के विद्यार्थी जो शैक्षणिक सत्र 2021 में सोल के साथ पंजीकृत हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की हो रही है। ओके, ये आपकी थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस थी। अब आता है डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र डाउनलोड करना। ठीक है, 8 पॉइंट में क्या बताया गया है कि एसओएल के विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.du.ac.in पर निर्धारित पोर्टल से प्रश्न पत्र डाउनलोड करेंगे, जैसा कि नियमित छात्रों की परीक्षा की तारीखों के अनुसार होगा। आप इसके जरिए अपना पोर्टल से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, वही सेम जैसे वो डैशबोर्ड पर जाकर करना है, यही तो साइट है आपके डैशबोर्ड से। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, आप बोलोगे कि मैम आप डैशबोर्ड बोल रही हो या फिर ये वाली साइट बोल रही हो। आप ये वाली साइट से ही अपना डैशबोर्ड लॉगिन करते हैं, सो इसलिए इन्होंने ये वाली साइट दे दी है। 9 पॉइंट है कि यदि कोई विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in से प्रश्न पत्र डाउनलोड करने में असमर्थ है तो उसके पास प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए एक और वैकल्पिक प्रक्रिया है। वैकल्पिक प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी सोल की साइट इस साइट पर उचित समय पर दर्शा दी जाएगी, मींस उसी समय दर्शा दी जाएगी। सो ये वाली वेबसाइट, मतलब आपको ये याद रखनी है सारी चीज़ें कि अगर मेरा क्वेश्चन पेपर मेरे डैशबोर्ड से लॉगिन करने के बाद डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मैं इस वाली वेबसाइट की हेल्प लूँ ताकि मेरा क्वेश्चन पेपर जल्द से जल्द डाउनलोड हो जाए। ठीक है, यदि ये हम हो चुका है। 10 पॉइंट है विद्यार्थी A4 आकार के सादे कागज पर प्रश्न का उत्तर देंगे। विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पेज नंबर और सभी शीट पर हस्ताक्षर होने चाहिए। पेज नंबर हस्ताक्षर वाला मैटर आगे है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, द कैंडिडेट शॉल आंसर द क्वेश्चन ऑन पेपर ऑफ A4 साइज। अब आप यहाँ पर एक बात देखो, मुझसे बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन किया कि मैम सादे पेपर की बात हो रही है, मीन्स वो फोटोकॉपी वाला पेपर जो होता है बिल्कुल प्लेन, ठीक है, जिन पे लाइंस नहीं होती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, इन लोगों का कहने का मतलब है वाइट शीट, ना कि सादा पेपर कि बिल्कुल ब्लैंक। वो आपकी चॉइस है कि आप लाइन वाला यूज़ करो या ब्लैंक पेपर जिसमें आपको इजी पड़ सके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बच्चा ब्लैंक पेपर पर लिखते लिखते टेढ़ा लिखने लगता है। सो दैट्स वाई बहुत सारे बच्चे लाइन पेपर ही चूज़ करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट जब हुए थे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के अभी पिछले साल, तो बहुत सारे बच्चों ने लाइन वाली शीट ही यूज़ करी थी, जबकि उनको भी ये बोला गया था कि सादे पेपर का मतलब इनका है कि वाइट शीट यूज़ करनी है, कलर वाली नहीं करनी है। इसका भी रिगार्डिंग मैं आपको आगे बता दूंगी कि कैसी होगी। ठीक है, और 11th है OBE की कुल अवधि 4 घंटे की होगी, जिसमें से 3 घंटे प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के लिए और 1 घंटा परीक्षा पूरी होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई तस्वीरों और अपलोड करने के लिए दिया जाएगा। और PWD के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 6 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, आपको जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको 4 आवर्स दिए जाएंगे और 4 आवर्स में से 3 आवर्स आपको पेपर के दिए गए हैं और साथ में आपको 1 आवर PDF बनाकर अपलोड करने का दिया गया है। वहीं पर PWD के स्टूडेंट्स कौन होते हैं? बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला कि मैम PWD क्या होता है। जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको PWD की कैटेगरी में रखा जाता है। उन बच्चों को 6 आवर्स दिए गए हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि आप 5 या 5:30 आवर्स में अपना पेपर पूरे करो या हाफ आवर में अपनी PDF बनाओ। बेटर ये रहेगा कि आप 5 आवर्स में पेपर अपना कंप्लीट कर लो और पूरा 1 आवर अपना PDF का रखो, क्योंकि स्कैन करके बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद है उत्तर पुस्तिका का अपलोड करना, अपलोडिंग फॉर आंसर शीट।
परीक्षा पूरी होने के बाद विद्यार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई छवियां मतलब PDF को दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट निर्देश पोर्टल www.du.ac.in पर अपलोड करना है। वही वाली सेम बात, आप यही वाली साइट से तो अपना डैशबोर्ड ओपन करोगे, वहीं से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे और वहीं पर ही अपलोड करोगे। ठीक है, वहीं पर ही आपको ऑप्शन दे रखा होगा अपलोड का, ऐड फाइल लिखकर कुछ कि यहाँ पर फाइल ऐड करो, वहाँ पर उस पर क्लिक करोगे आप तो फिर आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, वहाँ से फाइल आप लेकर उस पर क्लिक करके सेव कर देना, तो सक्सेसफुली आपकी सेव हो जाएगी। 13 पॉइंट है, SOL के नॉर्थ कैंपस पर केवल दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ICT इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के साथ उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य संबंधित नियमों का पालन करना होगा। PWD के स्टूडेंट्स इस बात पर ध्यान दें कि अगर मान लीजिए आपका ऑफलाइन वगैरह है या फिर प्रैक्टिकल का है तो आपको नॉर्थ कैंपस अलॉट किया गया है, साउथ कैंपस नहीं दिया गया है। वहाँ पर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार आपको सुविधाएं वगैरह दी जाएंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल रखिएगा, मास्क का, सैनिटाइज़र वगैरह का। वैसे इसमें लिखा नहीं है कि सैनिटाइज़र वगैरह ज़रूरी है या नहीं, बट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 14 है कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर जारी की गई खुली किताब परीक्षा से संबंधित विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लिखित सभी अन्य निर्देश का विद्यार्थियों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर ये नॉर्मल सी बात, आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं शीट्स की। देखो, शीट से पहले क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन आया मेरे पास कि मैम क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है। मैंने आपको अभी पीछे बता दिया, आपको www.du.ac.in वाली साइट से अपना डैशबोर्ड, अपने रोल नंबर और बारकोड से लॉगिन करना है। उसके बाद जब आप लॉगिन कर लोगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर अलॉट कर दिया जाएगा, आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर देख लेना। अब आती है फ्रंट शीट की बात। देखो, सबसे पहले आप ऊपर देख रहे होंगे मैंने यहाँ पेज नंबर पे पेज नंबर लिख रखा है 1। ठीक है, उसके बाद है क्या क्या आपको लिखना है फ्रंट पेज पे, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फ्रंट शीट की एक वीडियो बना रखी है हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, आप वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स कल आपका पेपर है, 15 मार्च लिखोगे, टाइम लिखोगे कि बिल्कुल एंड का नहीं लिखना। आपका पेपर समझ लो कि 15 मार्च को है और 2:30 बजे 2:30 स्टार्ट है, तो आप 15 मार्च 2021 स्लैश डालोगे बीच में। ठीक है, और उसके आगे लिखोगे टाइमिंग है 2:30, बस। एग्जामिनेशन रोल नंबर, बहुत बहुत केयरफुली एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको लिखना है अपना। थर्ड है नेम ऑफ द प्रोग्राम। नेम ऑफ द प्रोग्राम की BA प्रोग्राम के हो, BCom के हो, पॉलिटिकल ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, BCom ऑनर्स, जो भी है आप इसके आगे लिखोगे। सेमेस्टर कौन सा है, सेमेस्टर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या थर्ड सेमेस्टर है, वो आपकी जो भी आपका सेमेस्टर है आप वो लिखोगे। बेटर रहेगा कि आप लिखो थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिफ्थ है यूनिक पेपर कोड UPC। UPC क्या होता है, UPC आपको आपके क्वेश्चन पेपर पर अलॉट किया जाएगा। आपको क्वेश्चन पेपर पे कोड दिया जाता है जिसको यूनिक पेपर कोड कहते हैं, वो आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद है टाइटल ऑफ द पेपर। टाइटल ऑफ द पेपर में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आएगा। मीन्स कल 15 है और मान लो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का EVS का पेपर है तो आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ लिखोगे आगे। ठीक है, EVS भी लिख सकते हो। फिर आपको ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट, ईमेल आईडी लिखनी है अपनी और मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, ये आपकी डिटेल्स कंप्लीट यहाँ पर हो गई। उसके बाद नीचे यहाँ दिख रहा होगा सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर करना है। सेकंड शीट पे एग्जामिनेशन रोल नंबर और सोल रोल नंबर लिखना है, पेज नंबर डालना है और यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो पेज नंबर पे, यहाँ पे मैंने पेज नंबर डाला है और नीचे है सबसे सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर्स, पेज नंबर्स, इंस्ट्रक्शन में भी बोला है कि सभी स्टूडेंट्स हर पेज पे डालेंगे। अब आपको क्या है कि जैसे कि 6 क्वेश्चंस अलॉट किए जाएंगे, 6 में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अब आपको 4 क्वेश्चन जो करने हैं उनका अलग अलग PDF बनेगी, वो कैसे है वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो आपने एक क्वेश्चन अपना करा 8 या 9 पेज का या 10 पेज का, तो 10 पेज होने के बाद जब आप दूसरा क्वेश्चन करो तो उस पर पेज नंबर 1 ही डालना, बेटर रहेगा पेज नंबर 1 ही डालो। ठीक है, उसके बाद अब आपकी बात आती है कि शीट कौन सी यूज़ करनी है। ये है लाइन वाली शीट, ये है प्लेन शीट। जिसमें आपको ज़्यादा इजी रहे आप वो वाली शीट यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है, आप बेफिक्र होकर वो वाली शीट यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद पेन कौन से, ब्लू और ब्लैक के अलावा और कोई पेन यूज़ नहीं करना है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी नहीं करना है, आपको ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। उसके साथ पेंसिल का यूज़ हो सकता है वहाँ पर जहाँ पर आपको कोई डायग्राम या कोई इमेज ड्रॉ करनी है तब। फिर आपको लिखना किस साइड है, देखो मेरे हिसाब से अगर आप प्लेन लेते हो या फिर लाइन वाली लेते हो तो लिखना दोनों में से एक तरफ ही, मतलब वन साइड ही लिखना, बैक साइड मत लिखना, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा गढ़ा कर लिखते हैं ना तो पीछे छप जाता है। तो उसके लिए हो सकता है कि आपकी पीडीएफ क्लियर ना आए या फिर फोटोज़ क्लियर ना आ पाए, सो हो सकता है मार्क्स कट हो जाए या फिर कुछ और दिक्कत आ जाए। इस वजह से बेटर रहेगा कि आप वन साइड ही लिखो, ओके। अब यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि जो कल 13 मार्च को मॉक टेस्ट हुआ था बच्चों का, उसमें आपको एक एक क्वेश्चन का अलग अलग पोर्टल दिया गया था, मतलब आपकी साइट पर ही, ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, अपलोड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। जैसे आपको क्वेश्चन 6 दिए जाएंगे, सारे ऐसे दिए जाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 दिए गए थे तो इसलिए मैंने 3 ही लगा दिए। इस पर लिखा हुआ है मैक्सिमम साइज फॉर सिंगल फाइल फॉर अपलोड इज 7 MB। यू कैन अपलोड मल्टीपल सच फाइल फॉर अ सिंगल क्वेश्चन, सपोर्टेड फाइल टाइप JPG या PG जो भी होता है ये सब फाइल का, ठीक है। सिर्फ 7 MB साइज जो है 7 MB का होना चाहिए। 7 MB से इंक्रीज हुआ तो ये तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो ऐड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ऐड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से इस पर क्लिक करोगे सीधा आपका फाइल मैनेजर ओपन होगा। आप अपनी PDF जो भी बना रखी होगी, देखो बेटर रहेगा, मान लो आपका कल EVS का पेपर है फर्स्ट ईयर के बच्चों का और सेकंड ईयर के बच्चों का इंग्लिश का पेपर है, सो आप जो भी PDF बनाओ उस पर लिखना इंग्लिश A या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़। फिर जब आप इसको ऐड फाइल पर क्लिक करोगे ना तो आपको वहाँ से फाइल मैनेजर में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी कि हाँ जी ये EVS की फाइल थी मेरी, मैंने इस पर क्लिक किया, ये यहाँ से सेव हो रही है और ये अपलोड हो गई। कैंसिल ऑल अपलोड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर गलती से कोई और हो गई है तो जल्दी से उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शन में भी ये बताया गया है कि बहुत बहुत केयरफुली आपको करना है। मे भी सेकंड चांस आपको नहीं दिया जाएगा, सेकंड चांस दिया ही नहीं जाएगा, मे बी का सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है। इन केस अगर आपका यहाँ से नहीं हो रहा है तो आपको इंस्ट्रक्शंस में मेल दिया गया है कि आपको यहाँ कर सकते हो, ठीक है। वो मेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, उसका लिंक आप वो भी अपने पास सेव करके रख लो, ओके। वैसे ही सेम यहाँ पर सेकंड का भी है और ये रहा थर्ड कि नोट प्लीज़ अपलोड सिंगल फाइल एट द टाइम टिल गेट अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके। ये आपका यहाँ पे ये सारा हो गया। अब PDF स्कैनर एंड कंप्रेसर। PDF स्कैनर, आप PDF बनाओगे कैसे, PDF के लिए आप कैम स्कैनर का यूज़ करो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मुझसे कमेंट बॉक्स में कि मैम कैम स्कैनर तो बैन हो गया था। कोई कैम स्कैनर बैन नहीं हुआ है, कैम स्कैनर बहुत बेटर ऑप्शन है क्योंकि ये PDF ऑलरेडी कम MB में बनाता है, ठीक है। इन केस अगर 7 MB से ज़्यादा आपकी PDF बन जाती है तो आप स्मॉल PDF स्कैन PDF कन्वर्टर कंप्रेसर एडिट एंड साइन, ये मैंने फ़ोटो भी यहाँ पर लगा दिए हैं ताकि आपको ये डाउनलोड करने में ईजिली अवेलेबल हो जाए। आप ये दोनों ऐप अपने मोबाइल में रखो, ठीक है। उसके बाद आपको अगर कंप्रेस करना है तो आप इस ऐप का यूज़ करो और PDF कैम स्कैनर से बना लो। और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, डॉप स्कैन है और भी बहुत सारे हैं जिससे आपको ईजी पड़े, लेकिन कैम स्कैनर एक ऐसा है। और हाँ, कैम स्कैनर स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जिस पर यहाँ पे छोटा सा ये PDF लिखा हुआ है ना, ये वाला कैम स्कैनर डाउनलोड करना। ये आपको सीधा ओपन करोगे, कैमरा ओपन करते ही आपकी PDF बननी चालू हो जाएगी, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके, ठीक है। अब PDF बनाओ तो सबसे पहले ध्यान रखना कि पेजेस आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ब्लर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ब्लर हुए तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, इनफैक्ट आपकी बैक भी लग सकती है, क्योंकि असाइनमेंट के टाइम पे बहुत सारे बच्चों की ब्लर पेजेस आए थे और उनकी बैक लग गई थी, ठीक है। ये वाली बात का आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखना और साथ में पेज नंबर्स और सिग्नेचर्स का बहुत ध्यान रखना। एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको लिखना है, बिल्कुल सही लिखना है, वो भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में परेशान मत हो, पैनिक मत हो और घबराओ मत। नर्वस होगे तो गड़बड़ कर दोगे। अब आप लोग बोलोगे कि मैम कितने पेजेस का आंसर लिखना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर क्लासेस और वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं, आप वो देख लो, ठीक है। एडिशनल के भी कर रखे हैं और मेन कोर के भी कर रखे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि BA प्रोग्राम के बच्चों के लिए भी मैंने बता रखा है कि उनको कितने पेजेस का आंसर लिखना है, कैसे लिखना है,
और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के भी बता रखा है। अब इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे जो हैं वो भी ध्यान में रखें कि वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की वीडियो देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि उनको भी उतने ही पेजेस का आंसर लिखना है, ठीक है। और बीए प्रोग्राम बीकॉम वाले जो बच्चे हैं और बीकॉम ऑनर्स के जो हैं उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और हमारे टीम मेंबर्स जो हैं, प्रीति मैम हैं, संतोष सर हैं और राहुल सर हैं, उन सब से आप कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं पॉलिटिकल की टीचर हूं और बीए प्रोग्राम और पॉलिटिकल या फिर इंग्लिश ऑनर्स के बच्चों की हेल्प बहुत अच्छे से करती हूं। बाकी वो सब जो है बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स की सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। सो अभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहा हो पेपर से पहले, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बिल्कुल भी मत घबराइए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना है आप क्वायरीज वगैरह वहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, कल का आप लोगों का पेपर है और कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे जुड़े रहिएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और क्वेश्चंस करने में, आंसर लिखने में नर्वस मत होना, टाइमिंग का ध्यान रखना, टाइम को बिल्कुल सामने रखना। ये नहीं कि बेफिक्र होकर आप पेपर कर रहे हो, नहीं, टाइम को बिल्कुल ध्यान रखना कि 3 आवर्स में मुझे पेपर कंप्लीट करना है तो करना है। उससे पहले भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पहले कर लो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए। और बाकी सारे जो मैंने लिंक्स आपको बताई हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।